सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्माकम् अद्य विषयः अस्ति द्वितीयस्तबकः षष्ठः पाठः सप्तमी विभक्ति। अस्यां कक्षायां वयं सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगं पठिष्यामः। अजन्तशब्दानां सप्तमी प्रयोगाः। सबसे पहले हम अजंत शब्दों का सप्तमी रूप देखेंगे। इसमें आरंभिक प्रथम शब्द है हमारा गिरि। गिरौ मंदिरम अस्ति। गिरि अर्थात पर्वत, पर्वत पर मंदिर है। गिर्योः पर्वतारोहणौ स्तः। दो पहाड़ों पर दो पर्वतारोही हैं। गिरीषु वृक्षाः सन्ति। सभी पहाड़ों पर वृक्ष हैं। गिरौ गिर्योः गिरीषु। सेतु, सेतु शब्द, सेतौ रेलयानं गच्छति। सेतु पर रेलयान जाता है, जाती है। सेत्वौ यात्रिकाः गच्छन्ति। दो सेतुओं पर यात्री जाते हैं। सेतुषु वाहनानि गच्छन्ति। सभी सेतुओं पर वाहन जाते हैं। सेतौ सेत्वोः सेतुषु। तरौ फलानि सन्ति। तरु अर्थात वृक्ष, वृक्ष पर फल हैं। तर्वौ पुष्पाणि विद्यन्ते। दोनों तरुओं पर पुष्प हैं। तरुषु कपयः कूर्दन्ति। सभी वृक्षों पर कपयः यानी बंदर कूद रहे हैं, वानर कूद रहे हैं। मूर्तौ आभा अस्ति। आभा अर्थात प्रकाश। मूर्तौ आभा अस्ति। मूर्त्योः अलङ्काराणि सन्ति। अलङ्कार आभूषण। मूर्तिषु मालाः शोभन्ते। द्रोण्यां जलम् अस्ति। द्रोण्योः दुग्धं स्थापयति। द्रोणीषु लड्डुकाः सन्ति। लड्डुका अर्थात मोदकानि। कूप्यां जलम् अस्ति। कूप्योः औषधम् अस्ति। कूपीषु मधुः अस्ति। फिर पुष्पाधानी। पुष्पाधान्यां जपाकुसुमम् अस्ति। पुष्पाधान्यौ पाटलपुष्पे स्तः। पुष्पाधानीषु कमलानि सन्ति। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा सप्तमी विभक्ति। एक बार पुनः देखेंगे पुल्लिंग में। मुनौ मुन्योः मुनीषु। तरौ तर्वोः तरुषु। नेतरी नेत्रोः नेत्रुषु। गवी गवोः गोषु। स्त्रीलिंग में कृतौ कृत्योः कृतिषु। धेनौ धेन्वोः धेनुषु। भ्रुवौ भ्रुवि भ्रुवोः भ्रूषु। मातरी मात्रोः मातृषु। नपुंसकलिंग दध्नि। जानुनी जानुनोः जानुषु। पुनः अभ्यास करेंगे। हरौ हर्योः हरिषु। गुरौ गुरुवोः गुरुषु। पितरी पित्रोः पितृषु। गवी गवोः गोषु। स्त्रीलिंग मत्यां मत्योः मतीषु। तनौ तन्वोः तनुषु। भ्रुवि भ्रुवोः भ्रूषु। मातरी मात्रोः मातृषु। वारी वारिणी। वारी शब्द है हमारा। वारिणी वारिणोः वारिषु। जानुनी जानुनोः जानुषु। जानुनी जानुनोः जानुषु। अन्य विभक्तेः रूपम। विभक्ति एक वचन, विभक्ति वचन, सप्तम्यंत रूपम वचन। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है कि अन्य विभक्ति का कौन सा रूप है और सप्तम्यात्यक्तम रूपम और वचनम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो दिया हुआ है इसमें हमें देखना है कि अन्य विभक्ति का रूप कौन सा है। सप्तमी के अलावा अन्य विभक्ति कौन सी है। या गुरोह में जो है षष्ठी विभक्ति है, तो उसका हमें शब्द लिखना है और कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है वह लिखना है। और सप्तम्याः त्यक्तम रूपम, तो यहाँ पे गुरौ रूप दे रखा है और गुरुषु रूप दे रखा है, ठीक है। लेकिन द्विवचन छोड़ दिया उन्होंने, तो जो त्यक्त रूप है, जो छोड़ दिया गया है, उसको हमें यहाँ पर लिखना है कि कौन सा रूप वो छोड़ दिए हैं और वो बताना है कि कौन सा वचन छोड़ा है। फिर है मुने मुन्योः मुनीषु, ठीक है। तो मुनि शब्द है हमारा, तो यहाँ पे मुने है जो है ये यहाँ लिखेंगे मुने है, इसमें लिखेंगे षष्ठी एक वचन। और त्यक्त रूप कौन सा है, तो सप्तमी का एक वचन उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो मुनि शब्द की षष्ठी सप्तमी एक वचन क्या होता है, मुनौ। हरि का हरौ बनाया था हमने, देखिए
जैसे हरि शब्द का हरो बनाया था, उसी प्रकार मुनि का मुनौ बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम मुनौ और एक वचन। फिर है कवये। कवये कहाँ रूप बनता है? ये बनता है चतुर्थी एक वचन में। फिर कवियो हो कविशु, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कवौ। फिर है शिशौ शिशून शिशुषु, तो शिशून जो है द्वितीय बहुवचन है, इसकी जगह यहाँ पे हमें सप्तमी लगानी पड़ेगी द्विवचन की, तो क्या बनेगा? शिशवौ। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये ढूंढना है कि अन्य विभक्ति क्या कहाँ लगी है, उसकी जगह पे हमें सप्तमी का रूप कौन सा लगाना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी है उसको निर्दिष्ट करना है। अब है हलंत शब्द, मरुत शब्द। मरुति शैत्यमस्ति, हवा में शीतलता है। मरुतौ हो शैत्यमस्ति, मरुत्सु शैत्यमस्ति। मरुति मरुतो हो मरुत्सु। सरित शब्द, सरिति सरितो हो सरित्सु। सरिति नौका चलती, सरिता में नौका चलती है, सरिति। सरितो हो नौके चलतः, और सरित्सु नौकाः चलन्ति। नदी में नौका चलती है, दो नदियों में नौकाएं चलती है, और सभी नदियों में नौका चलती है। शिवस्य शिरसि चंद्रः अस्ति, शिव के सिर पर चंद्र है, शिरसि। खलवाटयोः शिरसोः केशाः न सन्ति, दो, ये खलवाट मतलब गंजा व्यक्ति, तो दो गंजों के सिर पर केश नहीं है। महिलानां शिरस्सु पुष्पालंकाराः सन्ति, महिलाओं के सिर पर फूल का अलंकार, फूल का आभूषण है। देखिए पुल्लिंग शब्द, धीमती धीमतोः धीमत्सु। मंत्रिणी मंत्रिणोः मंत्रिषु। महती महतोः महत्सु। राज्ञी राज्ञोः राजसु। आत्मनि आत्मनोः आत्मसु। स्त्रीलिंग, सरिति सरितोः सरित्सु। नपुंसकलिंग, नाम्नि नाम्नोः नामसु। वपुषि वपुषोः वपुषु। फिर प्रयोग देखेंगे, तकारांत, मरुति मरुतोः मरुत्सु। धीमति धीमतोः धीमत्सु। महति महतोः महत्सु। मंत्रिणी मंत्रिणोः मंत्रिषु। आत्मनि आत्मनोः आत्मसु। राज्ञी अथवा राजनी दोनों रूप बनते हैं, राज्ञी राज्ञोः राजसु। स्त्रीलिंग, वाक् शब्द, वाच। वाची वाचोः वाक्षु। सरिति सरितोः सरित्सु। शुधि शुधोः शुत्सु। दिशि दिशोः दिक्षु। प्रावृषि प्रावृषोः प्रावृत्सु। आशीषि आशीषोः आशिषु। नपुंसकलिंग, बृहति बृहतोः बृहत्सु। नाम्नि नाम्नोः नामसु। वपुषि वपुषोः वपुषु। मनसि मनसोः मनस्सु। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ई इसमें सब में जोड़ देना है। वाची, मरुति, धीमती, राजनी, मंत्रिणी, महती, आत्मनि, जैसे हम ई जोड़ेंगे उनमें क्या हो जाएगा, सप्तमी का एक वचन उसमें ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर द्विवचन के लिए क्या करना है, ओ लगा देना है। वाचो हो, सृजो हो, त्वचो हो, आपदो हो, विपदो हो, संपदो हो, शरदो हो, संसदो हो, मरुतो हो, धीमतो हो। ठीक है, तो ऐसा लगाने से क्या होगा, द्विवचन बन जाएगा, ई ओ हो। और यहाँ बहुवचन के लिए हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, दिक्षु, राजसु, मंत्रिषु, है, वाक्षु, सृजसु, मरुत्सु, धीमत्सु, संपत्सु, त्वक्षु, आपत्सु, शरत्सु, तो ये बहुवचन हो जाएंगे। गुरुः भक्तिः, दिलीपस्य गुरौ भक्तिः अस्ति। माता प्रीतिः, दिलीपस्य मातरि प्रीतिः अस्ति। बालकः वात्सल्यं, दिलीपस्य बालके वात्सल्यम् अस्ति। कार्यकर्तारः आदरः, दिलीपस्य कार्यकर्तृषु आदरः अस्ति। भ्राता स्नेहः, दिलीपस्य भ्रातरि स्नेहः अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। गणेशः देवाः प्रथमः पूज्यः, गणेशः देवेषु प्रथमः पूज्यः। कालिदासः कविषु श्रेष्ठः। अमेरिका देशः विज्ञानक्षेत्रे अग्रणी। गोविन्दः छात्रेषु पटुः। कृष्णा गोः गोषु बहुक्षीरा, मतलब काली गाय जो है सभी गायों में बहुक्षीरा, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है।
गंगा नदीषु पवित्रतमा, हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठः। इस प्रकार इन सभी में सप्तमी लगानी है, ये सभी बहुवचन है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये हमारी कथा है। अस्माकं भारत देशे बहव्यः नद्यः प्रवहन्ति, हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अभी मैं संस्कृत में ही बोलूँगा, जो शब्द ऐसा रहा कि भाई उसको समझना कठिन है तो उसको मैं हिंदी में बताऊँगा, अन्यथा पूरी कथा हम संस्कृत में पढ़ेंगे। तासां नदीनां तटवर्तीषु प्रदेशेषु बहवः आश्रमाः सन्ति, तासु नदीषु गंगा नदी अन्यतमा। गंगा नद्याः तीरे अपि बहवः आश्रमाः सन्ति, तेषु आश्रमेषु भरद्वाजस्य आश्रमः अन्यतमः। तस्य आश्रमः प्रयागे वर्तते। वनगमनसमये सीतालक्ष्मणाभ्यां सह रामः तत्र रात्रौ विश्रामं कृतवान्। शृङ्गवेरपुरे अपि ऋषीणाम् आश्रमाः सन्ति। वस्तुतः वनप्रवाससमये 14 वर्षेषु श्रीरामः बहुषु आश्रमेषु अतिथिः अभवत्। चित्रकूटे पञ्चवट्यामपि रामः ऋषिभिः सह किञ्चित् कालं यापितवान्। वैदिकसाहित्येषु, उपनिषत्सु, पुराणेषु, काव्येषु, महाकाव्येषु, रूपकेषु अर्थात् नाटकेषु आश्रमाणाम् उल्लेखः अस्ति। रामायणमहाभारतयोः अपि बहूनाम् आश्रमाणां चर्चा आयाति। आश्रमेषु मुनयः तपः आचरन्ति, अध्येतारः वेदाभ्यासं कुर्वन्ति, सर्वे मुनिषु श्रद्धाभावं धारयन्ति। आश्रमतरुषु पक्षिणः निवसन्ति, आश्रमवनेषु जन्तवः निर्भयं विचरन्ति, आश्रमवासिनः गाः पालयन्ति, ते च पक्षिषु जन्तुषु गोषु च स्नीयन्ति। आश्रमेषु उभयोः सन्ध्ययोः यज्ञ हवनादि कर्माणि प्रचलन्ति। सर्वे अन्तेवासिनः अतिथयः च यज्ञकर्मसु भागं गृह्णन्ति। सामान्यतया गुरुपत्नी एव आश्रमव्यवस्थां पश्यति। अध्येतृषु गुरुपत्नीनां वात्सल्यं वर्तते, अतः अध्येतारः अपि गुरुपत्नीषु श्रद्धां धारयन्ति। आश्रमवासिनः ग्रीष्मेषु, प्रावट्सु, शरत्सु, हेमन्तेषु, शिशिरेषु, वसन्तेषु इति 6 ऋतुषु यथाविधि यज्ञादि कार्याणि सम्पादयन्ति। तेषां भगवती प्रगाढा भक्तिः वर्तते। ऋषूणां कार्येषु, वाक्षु, मनस्सु भगवत्प्रीतिः विराजते। प्राणिषु तेषां दयाभावः भवति। सर्वे सद्गुणाः मुनिषु भवन्ति। प्राणिषु सद्भावना स्यात्, राष्ट्रेषु शान्तिः भूयात्, राजसु धर्मवृद्धिः स्यात् इति ते इच्छन्ति। वस्तुतः आश्रमेषु प्रचलितेषु सर्वविधेषु कर्मसु महत् जनकल्याणं निहितं भवति। न केवलम् आश्रमवासिनाम् अध्ययने अपि तु बोधे, आचरणे च तथा प्रचारणे च अधोलिखितः विश्वबन्धुत्वपूर्णं विचारः प्रतिष्ठितः भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आश्रम के, जहाँ आश्रम होता है, आश्रम के होने से निम्न जो सद्भावना वाक्य है ये सभी जगह प्रसारित होता है। आश्रम में रहने वाले लोगों की यही एकमात्र मंशा होती है, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरामय हो, आरोग्य से युक्त हों, बीमार नहीं हो, स्वस्थ हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण कार्य को ही देखें, कल्याण कार्य को ही करें। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी नहीं हो, ऐसी उनकी कामना होती है। गंगोत्री अस्ति, तो गिरी, गंगोत्री गिरौ अस्ति। सेवकस्य श्रद्धा स्वामी स्वामिनी अस्ति। जगन्नाथ मंदिरम पुर्याम अस्ति। वेंकटेशः तिरुपतौ वर्तते। इस प्रकार से हमें लोकसभा सदस्याः संसदि उपविशन्ति, इन सभी में क्या करना है? सप्तमी लगा करके वाक्य पूरा करना है। अद्रौ अद्र्योः अद्रीषु, आत्मनि आत्मनोः आत्मसु, गुरौ गुरुवोः गुरुषु। ठीक है। गंता 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 गंतारो गंतारः, गंतरी गंतरोः गंतृषु, मातरी मातरोः मातृषु,
ठीक है, इस प्रकार हमें इन सभी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके सप्तमी का प्रयोग करना है। यहाँ जो ये शब्द दिए हैं इनकी जो है सप्तमी लगानी है। जैसे कर्मणि कुशलः, जानुनी वेदना, शिश्वौ प्रीति, चर्मणि कंडुति ही, कंडुति मतलब खुजली होना, पंक्तौ अशुद्धि ही, प्रेयसी प्रेमः, पयसी माधुर्यम। इस प्रकार से सभी वाक्य बना करके यहाँ लिखना है। प्रातिपदिक, प्रथमांत और सप्तम्यंत। पहला शब्द हमारा क्या है? संपद शब्द है। तो ये उसके यहाँ पे प्रातिपदिक दिए हुए हैं, उनका प्रथमा रूप क्या होगा वो लिखना है और सप्तमी रूप क्या होगा वो लिखना है। नहीं, इसमें से हमें छांटना है कि प्रातिपदिक शब्द कौन कौन से हैं, प्रथमांत शब्द कौन कौन से और सप्तम्यंत कौन से। जैसे संपद शब्द ये प्रातिपदिक है, सुहित शब्द प्रातिपदिक है, ठीक है। अब जटायु जो था वो प्रथमांत शब्द था, अवधौ ये सप्तम्यंत शब्द है, वपुः प्रातिपदिक शब्द प्रथमांत शब्द है, तालु ये प्रातिपदिक है। तो इसमें से प्रातिपदिक, प्रथमांत और सप्तम्यंत सभी को अलग अलग छांट करके लिखना है। ठीक है, इसके उपरांत हमारे सुभाषित आते हैं। ये सुभाषित हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही हमारा पर्याप्त है। ये सारा अभ्यास आपको करना है। कल हम सुभाषित का पाठ करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तावत नमो नमः।